23 अप्रैल 2024 रात का वाक़या होता है और एक ज़िला होता है। एक ज़िला का एक छोटा सा गांव होता है जहां गांव में शादी का माहौल था। ढोल मजीरे, हंसी खुशी, सब कुछ एकदम बेहतरीन अच्छी तरीके से चल रहा होता है। लेकिन उसी भीड़ में मौजूद होते हैं कुछ ऐसे चेहरे जो इंसान नहीं हैवानियत बन जाते हैं। और जैसे ही रात ढलती है और इंसानियत की चिता जल गई और 4 मासूम लड़कियां एक साथ, जो 7 साल की जो बच्ची होती है, जंगल के सन्नाटे में उसकी गूंजे चीखें निकल जाती हैं। और वो रात सिर्फ एक गैंग रैप नहीं थी, सिर्फ वो रात इस देश की आत्मा को हिला देने वाली घटना होती है। तो आइए समझते हैं आखिर उस रात क्या हुआ उस लड़की के साथ। और उस लड़की जो होती है, जो जंगल में, बीच जंगल में खो जाती है और उसके साथ ऐसा कुछ घटित हो जाता है। चलिए समझ। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई स्टोरी वीडियो में। मैं आपको सुनाने जा रहा जो आज सच्ची घटना, जो कहानी, वे एक महज एक हादसा नहीं बल्कि एक इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक ऐसा कलंक है जिसने न तो मिटाया जा सकता है और ना ही उसको भुलाया जा सकता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप किस कंट्री और किस जगह से आप बिलोंग करते हैं और बर्थडे वगैरह विश कराना चाहते हैं तो मैं अगली कहानी में आपका नाम लूँगा और आपको विश करूँगा। तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, जो ये घटना घटी 13 अप्रैल की शाम का वक्त होता है, रात का वक्त होता है और वहीं का एक जो ज़िला लगता है, राज्य लगता है, मध्य प्रदेश का बालाघाट ज़िला होता है। प्रकृति सुंदरता, घने जंगल, शांतिपूर्ण एकदम इलाका होता है। आदिवासी जीवन का वहाँ संगम सैलाब होता है। उसी जीवन में एक दिन आता है 23 अप्रैल। गांव में शादी होती है, बगल के ही गांव में शादी हो रही होती है। ढोल बज रहे होते हैं, नाच रहे होते हैं सब लोग, हर कोई मुस्कुरा होता है और खुशियाँ मना रहा होता है। 4 जो किशोरियाँ होती हैं उनकी उम्र 15 से 21 साल तक होती है। अपने भाई और एक 7 साल की जो मासूम बच्ची होती है उसके साथ आई होती हैं शादी अटेंड करने। उसी शादी अटेंड करने में मस्त ढोल ढमाके बजते हैं, नाचती हैं, शादियाँ रंग पकड़ लेती है और खाना, मिठाइयाँ, गाने, डीजे वगैरह सब कुछ बजता है। सब कुछ एकदम अच्छी तरीके से हो रहा होता है। मगर उसी भीड़ में कुछ ऐसे लोग शामिल थे, दरिंदे शामिल थे जो इंसान के शक्ल में हैवानियत बन जाते हैं। और यह वयस्क, एक जो 6 वयस्क होते हैं, एक नाबालिग होता है, सब ने मिलकर और सब ने सोच रखा था कि रात को आखिरकार करना क्या है। पहले से स्क्रिप्ट तैयार कर लेते हैं अपने दिमाग में कि आखिर रात को हमको करना क्या है। शराब के नशे में चूर धुत, आंखों में हवास भरा जहर। शादी खत्म होती है रात के करीब 2 बजे के करीब के वाक़या होता है। इसी 2 बजे के करीब में वो सब कुछ घटित हो जाता है। जो लड़कियां होती हैं, उनका भाई जो होता है, जो बच्ची होती हैं, सब पैदल वहाँ से शादी से लौट रहे होते हैं। बगल वाले गांव से, गांव की गलियों से निकलकर जंगल के रास्ते पर जाना पड़ता है, जो 1 से 1.5 किलो के करीब जो जंगल पड़ता है। वहाँ जाकर वो दूर दूर तक सन्नाटा छाया रहता है, सिर्फ पेड़। पीछे से आवाज़ आती है डरावनी, मोटरसाइकिल की गूंज। 2 बाइक सवार 7 लोग बैठे होते हैं बाइक में। जो किशोरियों ने सोचा शायद कोई गांव वाला होगा, मगर अगले ही पल मोटरसाइकिल उनके पास आकर रुकती है। जब रुकती है तो कुछ अलग ही मंजर होता है। एक लड़के को मारते हैं और कहते हैं उसे कि तुमको जान से मार देंगे, भाग जाए यहाँ से वरना तेरी यहाँ लाश मिलेगी। वो डरा सहमा हुआ लड़का वहाँ से भाग जाता है और पीछे सिर्फ दरिंदगी ही बचती। जो लड़कियां होती हैं, लड़कियों को पेड़ के पीछे खींचा जाता है। लड़कियां विरोध करती हैं, चिल्लाती हैं, गिड़गिड़ाती हैं, माफ़ी मांगती हैं, आखिरकार मेरे से गलती क्या हो गई, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन उन 7 लोगों के सामने उनकी आवाज़ दब जाती है। वो गिड़गिड़ाती रहती हैं मगर कोई सुनने वाला नहीं होता है। 7 के सातों हवास में चीखें घुलती हैं और मगर जंगल की गवाह बनकर खामोश रह जाता है। और एक 7 साल की बच्ची ये सब देखती है, उसका बचपन उसी रात मर जाता है। ये सब कुछ रात के वक्त होता है 1 से 1.5 बजे। और जो 3 बजे जब होते हैं तो वहाँ से वो लथपथ हालत में, एकदम बेसुध हालत में घर पहुँचती हैं। अब जो होता है, सुबह कि पहली किरण जो पड़ती है गांव में, हड़कंप मच जाता है। सबका, घर के वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। आखिरकार ऐसे मेरी बच्चियों के साथ क्यों किया, किसने किया।
तो सभी गांव वाले पहुंच जाते हैं थाना किशोरियों को लेकर। जैसे जैसे थाना पहुंचते हैं, शरीर पर जख्म होते हैं, चेहरों पर खौफ होता है और आंखों में वह कहानी जो किसी जुबान से बयां नहीं होती। जो वहाँ के सर्व आदिवासी, सभी आदिवासी लोग समाज होता है, गांव वाले सभी लोग इकट्ठा होते हैं, सब हड्डा थाना पहुंच जाते हैं। जो हड्डा थाना, वहाँ पास चौराहा होता है, वहाँ पास ये चूड़ा मंजर देखने को मिलता है। बस नारे आसमान पर गूंजने लगते हैं, हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। जो वहाँ के थाना प्रभारी होते हैं, आईजी होते हैं संजय कुमार, एसपी नागेंद्र सिंह, एएसपी होते हैं विजय डलवार, फौरन टीम को बताते हैं, उनकी रिपोर्ट लिखते हैं, टीम को गठित करते हैं और वहाँ से वो निकल जाते हैं। जाने के बाद वो जंगल पहुँचते हैं, जंगल में दबिश करते हैं, छानबीन करते हैं। आखिरकार इस केस के अंदर आखिरकार हुआ क्या इन 6 लड़कियों के साथ। फिर वो 6 घंटे के अंदर 7 आरोपी को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद वो सीधे न्यायालय पहुंच जाते हैं और पॉक्सो एक्ट और ST/SC एक्ट की धाराएं सीधे दर्ज की जाती हैं। कुछ पीड़िताओं का अस्पताल में इलाज चल रहा होता है, मगर जख्म है तो इलाज से नहीं भरते हैं। अब आके बहुत सारे सवाल खड़ा हो जाते हैं सरकार के सामने, जो सरकार अभी तक मौन बैठी हुई है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। क्या हमें इतना असुरक्षित है कि शादी जैसे खुशी वाले माहौल के मौके पर जानलेवा बन जाए कोई लोग? क्या जंगल अब सिर्फ जंगली जानवरों से नहीं, इंसानों से भी खौफ खाने लगे हैं? और सबसे बड़ा ये सवाल आकर खड़ा हो जाता है, कब आएंगे वो दिन जब बेटियां रात को निडर होकर घर लौट आएंगी, घर जा सकेंगी? बहुत सारे ऐसे मोड़ पर सवाल खड़े हो जाते हैं, क्या सरकार वाकई में कुछ कर रही है कि नहीं? हमारे जो बच्चियां हैं, लड़के हैं, बेटियां हैं, उनके साथ किसी भी समय असुरक्षा की भावना देखने को मिलती है। तो इस कहानी को सुनाना किसी को आहत पहुंचाना नहीं, किसी को दिल को ठोस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। मैं छोटू भैया फिर मिलूंगा एक सच्ची कहानी, सच्ची घटना के साथ। तब तक आपने घर, गांव की, शहर की बेटियों को हिफाजत करना, क्योंकि ज़माना बदल रहा है मगर दरिंदे अभी वहीं पर हैं। तो जय हिंद दोस्तों, चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।